आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। पूरे देश में ये छठ पर्व मनाया जाएगा। खासतौर पर पूर्वांचल और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस पर्व का महत्व ज्यादा है। तो ऐसे में दिल्ली में भी, राजधानी दिल्ली में भी कई घाट बनकर तैयार हैं और छठ पर्व की शुरुआत आज से नहाए खाए के साथ हो रही है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई है। राजधानी दिल्ली में भी छठ की छटा दिखने लगी है और आज से महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं, परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। कृत्रिम घाटों के साथ यमुना के प्राकृतिक घाटों पर भी श्रद्धालु अर्घ्य दे रहे हैं। इस पर्व के दौरान सांस्कृतिक विविधता और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली सरकार, स्थानीय प्रशासन और छठ पूजा समितियां घाटों को सजाने और श्रद्धालुओं के लिए फूल प्रूफ व्यवस्था कर रखी है। 5 साल बाद यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति मिलने से पूर्वांचल वासियों में खास उत्साह है। महाकाल की नगरी में महाकाल की गाथा का दिव्य दर्शन करना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। उज्जैन में वाटर स्क्रीन, लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं ने इसे एक अद्भुत अनुभव बताया है। दीपावली के मौके पर भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को एक अनोखी सौगात मिली है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए वाटर स्क्रीन, लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत कर दी गई है। इस स्पेशल शो के जरिए भक्त अब महाकाल की दिव्य गाथाओं और पौराणिक प्रसंगों का अद्भुत और सजीव अनुभव हासिल कर सकेंगे। जल की परत पर उभरती रोशनी, साउंड और विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये पेशकश दर्शकों को आध्यात्मिक भाव से भर देती है। प्रशासन का दावा है कि ये व्यवस्था धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देगी। रेलवे ने कई स्टेशनों पर छठ गीत सुनाने का फैसला लिया है। कई स्टेशनों पर इन गीतों को बजाया जा रहा है ताकि घर जाने वालों को अपनी संस्कृति की सुगंध का एहसास होता रहे। भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के पावन अवसर पर यात्रियों के लिए विशेष पहल की है। इस बार पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, नई दिल्ली, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल समेत प्रमुख स्टेशनों पर छठ गीतों का प्रसारण किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का मकसद यात्रियों को त्योहार की पावनता का अनुभव कराना और उनकी यात्रा को सुखद बनाना है। और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आज गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होगी। बिहार के मुंगेर में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नौवागढ़ इलाके को सील कर दिया गया है और गाड़ियों की भी गहन जांच की जा रही है। यूरोप के बाल्कन में मौजूद देश ग्रीस इस वक्त मौसम की मार झेल रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से यहां बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तस्वीरें ग्रीस के मिसोलोंगी की हैं। यहां लगातार होती बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया है। जहां भी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। शहर में बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी स्कूलों और नर्सरियों को बंद कर दिया है। वहीं आपातकालीन दल बड़े पैमाने पर बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। बाढ़ से यहां हालात ऐसे हैं कि प्रमुख सड़कों के किनारे घरों में पानी घुस गया है। लगातार पंपिंग ऑपरेशन के बावजूद शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गए हैं। इटली के स्टेल्वियो पास पर तेज बर्फीले तूफान से करीब 10 सेंटीमीटर बर्फ जम गई। ये पूरा इलाका सफेद चादर से ढक चुका है। ये खूबसूरत नजारा देखने के लिए, मनमोहक नजारे को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ और खास तौर पर स्थानीय लोगों के लिए ये जो पूरा स्थल है आकर्षण का केंद्र बन गया है। देखिए आप भी। इटली के प्रसिद्ध स्टेल्वियो पास पर जबरदस्त बर्फीले तूफान ने अचानक दस्तक दे दी है। करीब 10 सेंटीमीटर बर्फ गिरने से पूरा इलाका सफेद चादर की तरह ढक गया। ये तस्वीर किसी परिकथा जैसी मनमोहक हो उठी। ऊंचाई पर मौजूद ये पर्वतीय रूट हर साल बर्फबारी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस अभूतपूर्व तेज बर्फबारी ने स्थानीय प्रशासन और पर्यटकों को हैरान कर दिया। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पर्यटक इस अनोखे प्राकृतिक दृश्य को कैमरों में कैद करने में बिजी हैं। नमस्ते जी, में बात करते हैं हिंगोली की, जहां औंधा नागनाथ में हुई बारिश के बावजूद 8वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारी बारिश भी आस्था और श्रद्धा को रोक नहीं पाई।
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में मौजूद औंधा नागनाथ मंदिर में एक बार फिर बारिश होने से माहौल खुशनुमा हो गया, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 8वें ज्योतिर्लिंग भगवान नागनाथ के दर्शन के लिए देश भर से हजारों भक्त पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके बावजूद श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन करते रहे। मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए।